तो उधर पोस्टर वॉर तो इधर रेड पर राजनीति हुई है। मुंबई की हम बात करें, जहां पर बुधवार को आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। कहा जा रहा है कि ये छापेमारी कोरोना काल में बनाए गए कोविड सेंटर के घोटाले को लेकर हुई है, लेकिन उद्धव सेना इसे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए की गई सत्ता की कार्रवाई बता रहा है। और ईडी की इस कार्रवाई से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचने की अटकलें तेज हो गई हैं। निकालो ना, कौन सा घोटाला हुआ है बोलने तो दो। फिर आज 1 साल होने आया है, क्यों चुप बैठे थे? और इसलिए आता हिंदीमध्ये चोराच्या उलट्या बोंबा कसं सांगतात? उलटा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, तो ऐसी उनकी स्थिति हुई है कि खुद ने चोरी की है, चोरी कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं। और इसीलिए हम 1 तारीख को मुंबई की ओर से, मुंबई की जितने सारी जनता है उनकी ओर से मुंबई महापालिका पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे। जैसे पहले ही पता हो कि अगले दिन कुछ ऐसा ही होने वाला है। सत्ता से उद्धव ठाकरे के सवाल के 24 घंटे के भीतर ही उनके कारकुनों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई। पौ फटते ही आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों के 10 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी होने लगी। कोरोना काल में कोविड जम्बो केंद्र के लिए बीएमसी ने जिस कंपनी को ठेका दिया था, उसके पार्टनर और बीएमसी के अधिकारी भी छापेमारी की जद में आ गए। शिवसेना उद्धव गुट के करीबियों पर आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हमें सांता क्रूज में, और ये सांता क्रूज में सुजीत पाटकर का घर है, क्योंकि बताया जाता है कि जो दहीसर और वर्ली में कोविड सेंटर बना था और उस कोविड सेंटर में जो मशीनें खरीदी गई, जिस तरह से उसका संचालन हुआ, जिस कंपनी ने संचालन हुआ, उसमें सुजीत पाटकर की प्रमुख भूमिका थी और जो शिवसेना के करीबी लोग हैं उनकी प्रमुख भूमिका थी। यही कारण है कि बीजेपी ने इस मामले में करप्शन का आरोप लगाया था, एफआईआर भी दर्ज करवाया था और अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। बीएमसी के चुनाव से पहले उद्धव गुट और शिंदे गुट ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के इल्जामों की झड़ी लगाते हुए शिंदे सरकार ने बीएमसी में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी भी बना दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों के खिलाफ जांच को शिंदे सरकार के घोटाले से ध्यान भटकाने की चाल बता रहे हैं, लेकिन फडणवीस की माने तो ये चौंकाने वाला घोटाला है। ज्यावेळेस मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले आणि त्यानंतर त्या कोविड सेंटर मधला घोटाळा बाहेर आला, त्यावेळी अतिशय धक्कादायक माहिती बाहेर आली होती। कशा प्रकारे कुठलाही एक्सपिरियन्स नसलेल्या कंपन्या तयार झाल्या आणि लोकांच्या जीवाशी कसं अक्षरशः खेळण्यात आलं, त्यातनं कसे मृत्यू झाले आपल्यालाही कल्पना आहे। पुण्यामध्ये तर एका पत्रकारांचाच त्या ठिकाणी मृत्यू झाला आणि त्यामुळे या संदर्भातली चौकशी चालली होती। आता नेमकं त्या चौकशीत ती कुठपर्यंत पोहोचली आहे, आता या छाप्यांमध्ये काय मिळालेलं आहे हे ईडी सांगू शकेल, मला त्याची कल्पना नाही। कोरोना काल के दौरान मुंबई में कई कोविड सेंटर बनाए गए थे। ऐसा ही एक कोविड सेंटर मुंबई के दहीसर में बनाया गया था। इल्जाम है कि संजय राउत के बेहद करीबी बिजनेसमैन सुजीत पाटकर ने यह कोविड सेंटर बनाया था। इसके लिए सुजीत पाटकर ने रातों रात एक कंपनी बनाई जिसे नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस दिया गया। हालांकि ये इल्जाम कितना दमदार है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनावी मौसम में छापेमारी पर सियासत तो होनी ही थी। उद्धव खेमे ने भी छापेमारी को विपक्ष को डराने वाला हथियार बता दिया। बीएमसी में भ्रष्टाचार पर जारी आर पार की राजनीति के बीच उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा कम कर दी गई है। उद्धव की सुरक्षा अब Z+ से घटकर Y+ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे परिवार की सुरक्षा में तैनात एस्कॉर्ट वैन को भी कम कर दिया गया है। राहुल पांडे के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, News 24।